हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 का आज हम फिजिक्स चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कुछ प्रश्न है जिसे आज हम हल करेंगे, उसका उत्तर आज हम लिखेंगे। 5 प्रश्न हम लिखे जो बहुत इम्पोर्टेंट्स है। चलिए उसका हम आंसर देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और इस दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। तीसरा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चौथा है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चौथा है, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताफ क्यों दिखाई देता है। चलिए इन प्रश्नों का हम आज हल जानेंगे। चलिए पहला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी समायोजित करता है उसे समांजन क्षमता कहते हैं। समांजन क्षमता का अभिप्राय मतलब उसका मतलब क्या होता है, उसका डिफिनेशन। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी, जो उसकी फोकस दूरी होता है वो समायोजित करता है, प्रकट करता है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। जब भी हम किसी भी प्रश्न में दो टॉपिक को अगर हम उसे मतलब उसका अंतर लिखते हैं तो हमें डिवाइड करके उसे पॉइंट में लिखना चाहिए, जिससे हमें एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर उठाने का तरीका अपनाया जाता है। मतलब ये एग्जाम में नंबर उठाने का एक तरीका है। पॉइंट में देखने से उन्हें चेक करने में भी आसानी होता है और पॉइंट में सुंदर भी लगता है। लाइनिंग खींच के दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके हम लिखते हैं तो और सुंदर भी लगता है देखने में। पहला पॉइंट से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई स्पष्ट नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में पहला पॉइंट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए दूसरा पॉइंट आप देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना। इसमें है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तीसरा टॉपिक है, नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना। पहला तो इसमें मेरा दिया हुआ निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है, जो बीमार रहता है, उस व्यक्तियों को निकट की वस्तु दिखाई देती है, जो सामने रखी रहती वो वस्तु उन्हें दिखाई देती है, परंतु जो दूर रहता है, उनसे जो दूर वस्तु स्थित रहता है वो वस्तु उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है निकट दृष्टि दोष लोग को। और दूर दृष्टि दोष में उन्हें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसके उन लोगों का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाता है और नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाता है, जिसके कारण उन्हें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, ये तो हमें पता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसे हम साइंस की भाषा में जानेंगे। तारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारे वातावरण में जो वायुमंडल है उसके अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये सीधी भाषा में है। आगे देखते हैं, वायुमंडल तारों से आने वाले प्रकाश को अभिलंब की ओर मोड़ देता है। वायुमंडल है तो तारों से जो प्रकाश जो आती है वापस रिटर्न, उस प्रकाश को वह अभिलंब की ओर मोड़ देता है। इसीलिए
तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक व्यवस्था अस्थायी नहीं है। जो हमारी पृथ्वी उसकी भौतिक व्यवस्था भी हमारे अस्थायी नहीं है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे पृथ्वी से बहुत दूर है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है। हमारे आंखों में उनका किरण आता है, प्रवेश करता है, लेकिन वह झिलमिलाते हुए रहती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है और ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण वह अपवर्तन नहीं होता है। इसी कारण उसको विस्तृत की भांति माना जा सकता है। तारे से बहुत नजदीक होते हैं ग्रह, पृथ्वी के बहुत निकट है ग्रह, और तारे तो बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वह झिलमिलाते हुए भी प्रकट होते हैं वायुमंडल के कारण। अगर हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माने तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली की मात्रा में कुछ परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। ग्रह इसलिए टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। ग्रह का तो अपना प्रकाश भी नहीं होता है, वह वायुमंडल से अपवर्तन भी नहीं होता है, जिसके कारण वह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। वह पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट है और तारे तो बहुत दूर होते, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जिसके कारण हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट है। अगला प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। क्षितिज के निकट स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के मोटी परतों से होते हुए गुजरता है। क्षितिज के निकट नीले एवं कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के ज्यादातर भाग का परिकर्णन कणों द्वारा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है जो रेड कलर का रहता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताप दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है।